हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल RV_A to Z वीडियोज़ में। आज मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन दिखाऊंगा जो कि ओनिडा ब्रांड का है, स्प्लेंडर मॉडल और 5.8 केजी का है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और टॉप लोडेड है। ये देख सकते हैं टॉप लोडेड है, जिसका ये एजिटेटर देख रहे हैं। ये देख सकते हैं इसका जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये तो इसका जो बेस है वो तो प्लास्टिक का होता है। इसमें आप ये इधर देख सकते हैं, ये एक फ़िल्टर है जो हम लोग जब कपड़े वॉश होते हैं या वूलन कपड़े हो या रेसेदार, तो इसके जो रेसे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। आप इसको यहाँ से ऐसे खोल करके साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे खुलता है और देखिए यहाँ गंदी है, अभी मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है, मैं साफ़ नहीं किया अभी। इसको आप साफ़ कर लीजिए और वापस से ऐसा ही देख सकते हैं। और ये जो है वो डिटर्जेंट बॉक्स है। यहाँ से ऐसे ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिए, यहाँ डिटर्जेंट रखिए। एक्चुअली पानी जो आता है इसमें इनलेट होता है वो यहीं से होता है, पहले इस बॉक्स में आता है और डिटर्जेंट लेता है और फिर वापस जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं तो क्या है कि कपड़े डालता हूँ उसके ऊपर ही सर्फ डाल देता हूँ और फिर चालू कर देता हूँ, इसमें नहीं डालता। आप अब डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं टॉप लीड है इसका, ये टफ एंड ग्लास है। और जब ये अंदर दिखता है, शायद कैमरे से आपको दिख ना रहा हो जब, लेकिन ये प्रोसेस चलेगा तो अंदर से दिखेगा। ये इसका पैनल है, प्रोग्राम पैनल। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। ये पावर ऑन ऑफ है, ये स्टार्ट एंड पॉज, ये प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम में आपको 10 प्रोग्राम है। नॉर्मल, हैवी, स्टैंडर्ड, सॉफ्ट, क्विक वॉश, सोक, वॉश, स्पिन, एंटी फोम, एयर ड्राई। जब आपको नॉर्मल अपने कपड़े धोने हो, चलिए मैं ऑन करके इसको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी थोड़ी और चीज़ें बता दूँ इसके बारे में। ये देख सकते हैं, ये जो है वो इनलेट होज जो होता है, मतलब इनलेट पाइप, वो यहाँ लगेगा। इसके लिए देखिए एक जाली भी लगी है कि जो आपके और पानी जो आ रहा है वो थोड़ा सा उसकी जो गंदगी हो, रस्टिंग हो, वो छन के इसमें आए। ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ इसका ड्रेन है, यहाँ से ड्रेन पाइप कनेक्ट कीजिए जिससे कि ड्रेन होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये जिसका पॉकेट है, पॉकेट कहते हैं, ये किसी भी नल में लगा सकते हैं। यहाँ मैंने पहले ऐसा था, फिर मैंने इसमें 2 वे नल लगा के ये इसको वॉश बेसिन के लिए भी दे दिया है कनेक्शन और वॉशिंग मशीन के लिए भी। इसको कैसे लगाना है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यही है पॉकेट जो वो मैंने आपको नल में नीचे ब्लू कलर का दिखाया। ये दूसरा नया है, इससे मैं समझा देता हूँ आपको। ये 4 स्क्रू जो देख रहे हैं, आपको नल में इसे ऐसे करके फिट करना है। सपोज दैट ये नल है, इस नल में तो नहीं लगेगा, नॉर्मल नल होगा जो उसमें लगेगा। तो आपको इसमें, चलिए मैं दूसरा नल दिखाता हूँ। ये नल देख रहे हैं आप, इसमें सिंपली, इसमें भी मैंने लगा रखा था, अभी निकाल दिया है। तो इसमें आपको सिंपली ऐसा लगाना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इसको नीचे वाले को ढीला करेंगे थोड़ा सा। यहाँ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है तो थोड़ा देर बताने में नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये ऐसे खुलता है, ये भी जाम पड़ गया है थोड़ा सा। ये देखिए, ये ऐसे खुलता है। ये मैंने देखिए टेफ्लॉन टेप लगा रखा है जिससे लीक ना हो। ये देखिए नॉर्मली खुलता है, ठीक है। ऐसे खोल लीजिए आप। और ये वॉशर है, पहले आप इसको फिट कर लीजिए इसमें ऐसे करके, और फिर ये स्क्रू अपना टाइट करके चारों तरफ से इसमें टाइट कर लीजिए। फिर नीचे से इसको ले जाके ऐसे लगा के और टाइट कीजिए। ऐसा करके अपना टाइट करके लगा दीजिए। इतना टाइट कीजिए कि आपका मतलब लीक ना हो। जब आप नल खोलें तो यहाँ से ऐसे दाब के से प्रेस करके देख लें कि लीक तो नहीं हो रहा है आपका। नहीं तो अगर लीक हो रहा होगा और आपने वॉशिंग मशीन में लगाया और नल टैप खोला आपने, तो यहाँ से पानी लीक होने लगेगा। फिर वॉशिंग मशीन को पूरी तरह से मिलेगा भी नहीं, और लीक हो रहा है तो पानी भी वेस्ट होगा। अगर बाथरूम में नल नहीं है, बाहर कहीं है, तो पानी पानी हो जाएगा। तो आप समझ गए ना। इसको ऐसे करके अपना टाइट करते जाएं जितना अकॉर्डिंग हो। और ये वॉशर है, ये वॉशर से क्या होगा कि आपके नल में ये फिट बैठ जाएगा सही से। बाकी आप टेफ्लॉन टेप लगा लें। यहाँ भी देखिए मैंने टेफ्लॉन टेप से लगाया है कि स्क्रू थोड़े अच्छे से पकड़ बना ले। यहाँ मैंने टेफ्लॉन टेप लगाया है कि यहाँ से लीक ना हो। तो आप समझ गए होंगे, जिस भी नल में आपको लगाना है लगा लीजिए। मैंने आपको वॉश बेसिन के नीचे दिखाया था, आप वहाँ भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक और नल है जिसमें ग्रिप बना हुआ है, वो वॉशिंग मशीन के लिए नल है, तो उसमें ही मैंने लगा रखा है। मैं सब में लगा रखा हूँ, जहाँ से मुझे सूटेबल होता है मैं वहाँ से अपना हॉस कनेक्ट करता हूँ। और मैं हॉस कैसे कनेक्ट करता हूँ, यह होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये पॉकेट जो है वो आप नल में टैप में लगा दिया है अपना। तो अब देखिए ये जो होज है, इनलेट होज है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, अगर आपको दिख रहा हो तो ये अंदर बियरिंग है, इसकी बॉल बेरिंग दिख रहा है। और ये देखिए ये ऊपर नीचे होता है। जब आपको नल में लगाना है, ये पॉकेट आपने लगा लिया है नल में, तो इस वाले पोर्शन में ये फिट बैठेगा। तो फिट करना कैसे है, आपको पहले ये पीछे की ओर खींचना है और इसमें सिंपली ऐसे ले जाना है ऊपर तक। देख लीजिए ऊपर तक आ गया है, और फिर इसको छोड़ देना है, सिंपल छोड़ देना। अब ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया नल में और लीक भी नहीं होगा। फिर आप अपना नल खोलें,
तो ये तो वो सिरा हुआ जो नल की तरफ रहेगा। और अगर आपको निकालना है, अगर आपने परमानेंटली फिक्स कर दिया है तो ठीक है, सीधे टैप बंद कीजिए, वॉशिंग मशीन बंद कीजिए, अपना काम कर लीजिए। लेकिन आपको अगर ऐसे नल में यूज़ कर रहे हैं जहाँ आपको नल को भी यूज़ होती है, तो आप इस हॉज को सिंपली उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसको पीछे खींचें और फिर सिंपली खींचना है ऐसे, ये सिंपली निकल जाता है। बहुत अच्छा है ये सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम है। ऐसे इसमें बेरिंग लगा हुआ है, सिंपली ऐसे लगाइए, छोड़ दीजिए, लॉक हो गया, और ऐसे खींच के वापस से निकाल लीजिए। तो ये तो वो सिरा हो गया जो नल की तरफ लगाएंगे हम, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। दूसरा सिरा जो वॉशिंग मशीन में है वो कैसे लगेगा वो बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है यही वो इनलेट पॉइंट है वॉशिंग मशीन का जहाँ से पानी आता है। तो दूसरा सिरा मैंने आपको बता दिया नल में कैसे लगाएंगे, और जो सिरा वॉशिंग मशीन में लगेगा वो कैसे लगेगा। ये देखिए, ये है आपका, सिंपली आपको इसके ऊपर रखना है और क्लॉकवाइज से ऐसे ऐसे घुमा देना है। ये और थोड़ा सा टाइट कर दे, बहुत ज़्यादा टाइट कर दे, थोड़ा सा टाइट कर दे। ये देखिए आपका फिट हो गया। और ये सिरा मैं नल में आपको फिट करके फिर वॉशिंग मशीन चला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ फिट कर दिया है। मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट यहाँ लगा रखा था, इसलिए मैंने आपको ये दूसरे बाहर से जो पॉकेट है उसमें लगा के दिखाया था। मैंने सिंपली देखिए ऐसे करके निकाला और फिर सिंपली ऐसे करके लगा दिया। मैंने इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया है, इसे निकालता नहीं हूँ मैं। तो अगर आपको ये जो पाइप मैंने दिखाया है अगर वो छोटा पड़ रहा हो, आप मार्केट में अलग अलग लेंथ के मिलते हैं, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, जैसा भी आपको सुविधा हो उस अनुसार आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया है और यहाँ से मैं टैप ऑन करूँगा। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, ओपन कर दिया वाल्व इसका नल का। और यहाँ मैंने आपको सिखाया था, अभी दिखाया था कैसे लगाना है, लगा दिया। अब इसका प्लग लगाने के बाद स्विच मैं ऑन करूँगा। स्विच ऑन करने के बाद ये जो पैनल है, पैनल पे आएंगे इसके, ये देख सकते हैं पावर बटन है। पावर जब ऑन बटन करेंगे, पावर बटन ऑन करेंगे तो इसमें पावर आएगा। ये देख सकते हैं आप, पावर आ गया। अब क्या है इसमें मैनुअली हमें चुनना है प्रोग्राम। आपको जो भी प्रोग्राम चुनना है, नॉर्मल, हैवी, स्टैंडर्ड, सॉफ्ट जो भी है, तो यहाँ से आप ऐसे चुन सकते हैं। मतलब तो जानते ही होंगे, नॉर्मल में नॉर्मल वॉश होगा, हैवी में अगर आपके कंबल या कुछ ऐसे भारी कपड़े, जीन्स विन्स हैं अगर, तो हैवी में होगा। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड धुलाई करेगा। कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, साफ़ ही हैं, तो सॉफ्ट में होगा। अगर जल्दी आपको क्विक वॉश करना है तो क्विक वॉश में होगा। सोप का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग कपड़े कुछ देर सर्फ में डाल के उसे भिगोने के लिए छोड़ देते हैं, तो वही काम ये करेगा। सोप में अगर आपका प्रोग्राम कर दिया है तो थोड़ा देर वो सोप करेगा कपड़ों को, उसके बाद वॉश करना शुरू करेगा। वॉश तो ये नॉर्मल वॉश है ही। स्पिन करना है अगर आपको कपड़ों को अपने से सुखाना है तो आप आराम से स्पिन पे आइए और स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से ये स्टार्ट और पॉज बटन है, यहाँ से आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं और चलते मशीन को पॉज कर सकते हैं। तो ये है। बाकी यहाँ से आप वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वाटर लेवल सेलेक्ट करने का बटन ये है। चाहे तो हाई कर लीजिए, मैक्सिमम कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, या मिनिमम कर लीजिए, जितना आपको पानी चाहिए उतना कर लीजिए। उसके बाद तो यहाँ से वाटर लेवल सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मान लिया मैं आपको दिखाने के लिए मिनिमम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ प्रोग्राम में नॉर्मल सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ मीडियम आ गया है वाटर लेवल सेलेक्ट होकर, लेकिन मैं मिनिमम कर देता हूँ, आपको दिखाना है इसलिए सिर्फ। तो करने के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट बटन ऑन करूँगा तो पानी लेना ये शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पानी जो है यहाँ से आएगा डिटर्जेंट बॉक्स से होते हुए। डिटर्जेंट अगर आपने डाला है, सर्फ डाला है, तो सर्फ घोलते हुए वो टब में आएगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। जैसे ही मैं ऑन करूँगा जब इनलेट पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो देख सकते हैं आप, ये पानी आना शुरू हो गया है, पानी आना शुरू हो गया है। अब अपने इसमें कपड़े डालिए। 2-3 लोगों के लिए आराम से इस 5.8 kg वाले वॉशिंग मशीन में आराम से कपड़ा धुल सकते हैं। चलिए मैं इसे रोक दूँ, मैं वापस रोक दिया। अच्छा, टॉप लोडेड में ये फ़ायदा है कि सपोज दैट 1-2 कपड़े आप डालना भूल गए हों तो चलते वॉशिंग मशीन में ये लीड आप ओपन कीजिए और कपड़े डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब वो स्पिन हो रहा हो, जब आपके कपड़े स्पिन हो रहा हो, मतलब सूख रहे हों, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊँ, तो लीड मत ओपन कीजिएगा। लीड ओपन करते ही वो आपका स्पिन होना रुक जाएगा। ये इसकी लॉजिक है। दिखाता हूँ मैं आपको, जितना पानी भर गया, मैं आपको स्पिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने स्पिन किया। जैसे ही स्पिन ऑन करूँगा, ये जो इसकी 740 RPM है उस रोटेशन से, मतलब 740 रोटेशन पर मिनट से ये टब जो है हमारा घूमना शुरू कर देगा और हमारे कपड़ों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सुखा देगा। उसके जो मतलब पानी है जितने निचोड़ देगा, मैक्सिमम पानी वो निचोड़ देगा। फिर आपको 5 मिनट ऐसा धूप में सुखाना होगा। लेकिन अभी मैं लीड ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लॉजिक है कि अगर मैं लीड ओपन करता हूँ तो इसका स्पिन रुक जाएगा। तो मैं डायरेक्ट स्पिन प्रेस करता हूँ और मैं आपको पानी निकलते हुए दिखाऊँगा। जितना भी पानी भरा है थोड़ा बहुत वो निकलेगा। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, स्पिन पे है प्रोग्राम, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्टार्ट किया है और अगर आपको आवाज़ सुनाई देगा, देखिए इस तरफ देखिए पानी निकलना शुरू हो गया है। पहले तो नॉर्मली इसका जो आउटलेट वाल है पानी का वो निकलेगा,
अभी एक्चुअली क्या ना वॉश नहीं किया था, तो ये फूजी लॉजिक है इसका, ये फूजी लॉजिक आने लग जाएगा। इट मीन्स कि कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ है, तो मैंने वॉश नहीं किया और ना पानी आया, जब पानी है नहीं, कपड़े हैं नहीं इसमें, तो वो एक्चुअली का सेंस करता है कपड़ों के वेट के अनुसार। जब इसमें कपड़े नहीं थे इसलिए स्पिन नहीं किया, लेकिन अगर आप कपड़े इसमें डालेंगे तो वो स्पिन करेगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। इसकी जो बॉडी है वो सारे प्लास्टिक की है, दिखा दूँ आपको, मैं दिखा दूँ, प्लास्टिक है, तो इसे आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, इसमें रस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टफ एंड ग्लास है, ये मैं 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसमें कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो आप अपने कपड़े डालिए, वॉश पे लगा दीजिए और बिल्कुल निश्चिंत बैठ जाइए। जब ये पूरी तरह से वॉश करके स्पिन करके कंप्लीट कर देगा ये अपना वॉशिंग, तो आपको 5 बीप सुनाई देगा टी 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 करके, मतलब इट मीन्स वो कंप्लीट हो गया और आपका मशीन ऑफ भी हो जाएगा, साथ ही साथ ऐसे बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पावर ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया हो। खास करके वो जो मैंने इनलेट पाइप मशीन में अटैच करना सिखाया और टैप में नल में अटैच करना सिखाया, वो थोड़ी सी परेशानी होती है शुरुआत में, जो लोग अगर शुरुआत में यूज़ कर रहे हैं तो वो समझ में आया होगा। और देखिए मैंने स्पिन में प्रोग्राम सेट कर दिया है और मैं जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो स्पिन होना शुरू हो जाएगा। मैं लेकिन लीड खोल के दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि लॉजिक के अनुसार वो जैसे ही लीड खोलूँगा वो स्पिन होना बंद हो जाएगा। देखिए मैंने स्पिन ऑन किया, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी या ऊपर से दिखाता हूँ, अभी तो इनलेट वाला ओपन हुआ है, इसका पानी निकलने वाला, ये अभी घूमेगा, देखिए घूमना शुरू हुआ, ये देखिए घूम रहा है, ये थोड़ा थोड़ा घूमेगा, फिर इसमें एक्चुअली कपड़े अभी है नहीं ना, इसलिए पूरा नहीं घूमना। देखिए फिर से घूमना शुरू हुआ, ये इस तरह से बार बार घूम के 740 RPM पे कपड़ों की पूरी पानी निचोड़ देगा, मतलब मैक्सिमम जितना निचोड़ सकेगा निचोड़ देगा। आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ये ऊपर लीड से मैं दिखा रहा हूँ, ये घूम रहा है, टब जो है अंदर का वो घूम रहा है। इस तरह से वो रिंस करके कंप्लीट हो जाएगा जब वॉशिंग, तो आपको एक बीप साउंड आ जाएगा, 4 या 5 बार बीप साउंड आता है, जिससे कि इसका मतलब होगा कि आपका वॉशिंग कंप्लीट हो गया। और ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा, ये मशीन कंप्लीट करने के बाद, धुलाई कंप्लीट करने के बाद ऑफ हो जाएगा। तो देखिए स्पिन हो रहा है और जो इसका इनलेट पाइप है वहाँ से पानी निकल जाएगा। अभी तो है ही नहीं पानी, मैंने कपड़ा भी नहीं डाला इसलिए दिख नहीं रहा आपको। ये देखिए थोड़ी देर होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्पिन पे चल रहा है, देखिए अभी तक स्पिन हो रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अभी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कपड़े नहीं डाले हैं। इसकी जितनी प्रोग्रामिंग है उतनी देर तक तो ये स्पिन करेगा ही। देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, देखिए कोई वाइब्रेट नहीं हो रहा, कोई हिल नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है, 5 सालों से अच्छा काम कर रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कोई साउंड नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, कोई ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है। होता है ना कि वॉशिंग मशीन पूरा हिलने लगा स्पिन के टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई साउंड भी नहीं है ऐसा कुछ खास। थोड़ा मोटर चलेगा तो इतना हल्का तो साउंड आएगा, लेकिन वैसा कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं है। जितना मैक्सिमम RPM होगा उतनी ही जल्दी जो आपके कपड़े सूखने का जो टाइम है वो कम होगा, मतलब उतनी ही जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे, तो अपने कपड़े का पानी निचोड़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा RPM वाले लोग वॉशिंग मशीन प्रेफर करते हैं। वैसे इसका भी RPM कम नहीं है, 740 RPM है। ये बहुत देर हो रहा है दोस्तों, आप चाहे तो थोड़े से वीडियो को स्किप कर ले, बढ़ा लें आगे। अब मैं ये सोच के वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ कि मैंने स्किप किया और पॉज किया और उतनी देर में अगर ये स्टॉप हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ा लें। अच्छा, ये डिटर्जेंट के बारे में बताया नहीं, जितना डिटर्जेंट आप उस बॉक्स में डालेंगे उसका इंडिकेशन यहाँ देगा, बट मैं तो ऐसे देसी स्टाइल में कपड़े डाला, पाउडर डाला, वॉशिंग मशीन चला दिया, ऐसे करता हूँ, कोई डिटर्जेंट बॉक्स में नहीं रखता। अगर ये कोई बैचलर हैं जिनको डेली कपड़े धोने होते हैं, सिंगल हैं, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट मशीन है। बाकी 3-4 लोग के भी आराम से कपड़े धो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं होता।
तक स्पिन हो ही रहा है। देख सकते हैं, अब लगता है कि ये मोटर इसका बंद हो गया, घूमना बंद हो गया, स्पिन होना बंद हो गया। अब लगता है ये कंप्लीट हो गया है। देखते हैं, वैसे साउंड करना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद 4-5 बार बीप बीप साउंड आता है, देखते हैं, आना चाहिए। अभी देख सकते हैं टब इसका हल्का हल्का घूम रहा है, अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ये देखिए, ये बंद हो गया लगभग। अब देखते हैं, थोड़ी देर, हाँ देखिए, मिनट देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 टाइम्स मैं आपको 5 बार बोला था, 10 टाइम्स देखिए, 10 टाइम्स बीप दिया, इट मीन्स पूरा ये वॉशिंग इसका कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मशीन पूरा ऑफ हो गया, सारे पावर ऑफ हो गए। तो अगर आप इसमें अपने कपड़े डाल के ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके कपड़े धुल के ये ऑफ हो जाएगा। और 10 टाइम्स बीप देगा। आज मैंने काउंट किया, पहली बार मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप सिंपली इस वॉशिंग कंप्लीट हो जाए तो आप अपना जो पावर, अगर आप हैं तो आप अपना पावर बटन सॉकेट से ऑफ़ कर लें, ज़रूर ऑफ़ कर लें। ये सेफ्टी है मशीन की भी और आपकी भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो मैं समझाने की कोशिश किया मैंने वो समझ आया होगा और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।